आप देख रहे हैं हमारा चैनल वीज़ा वाली सरकार। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान से जो है वर्क वीज़ा, पाकिस्तान का वर्क वीज़ा, लोग पाकिस्तान से वर्क वीज़ा पे डिफरेंट कंट्रीज आते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अगर वर्क वीज़ा पर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। पहले आपने जो है देखिए हमारा चैनल जो है वो टू द पॉइंट हम गुफ्तगू करते हैं और लंबी चौड़ी वीडियो बनाने की भी आपको कोशिश करते हैं। टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी जाए। सबसे पहले आपने पाकिस्तानी वीज़ा गूगल में सर्च करना है, पाकिस्तान वीज़ा नात्रा की वेबसाइट आएगी, आपने इसको क्लिक करना है तो ये इस तरह वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि वीज़ा कैटेगरी के अंदर ये लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें नंबर पे वर्क वीज़ा। ठीक है, तो अ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भी वीज़ा की फ़ीस कैलकुलेट करनी है तो फ़ीस में जाके वीज़ा फ़ीस लिख के आप इसकी फ़ीस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो तरीका कार है हमने कई वीडियोज़ में बताया, आप इसमें से देख सकते हैं। बहरहाल हम इसको देखते हैं वर्क वीज़ा। ठीक है, अब यहाँ से वर्क वीज़ा की इंफॉर्मेशन हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान में अगर आपने वर्क वीज़ा पे आना है तो आपको 5 कैटेगरी का वीज़ा मिल सकता है। एक तो है जनरल वर्क वीज़ा कि कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, आप सी पैक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आकर काम करना चाह रहे हैं, या आप जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, तो सहाफ़ी हैं, तो आप पाकिस्तान इस वीज़ा पे आ सकते हैं। या आप अगर कोई डोमेस्टिक घरेलू किसी के पास कोई जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह होता है कोई कुक है या इसी तरह इन डिफरेंट जॉब्स होती हैं, इसके लिए आना चाहते हैं तो ये वीज़ा है। और अगर आप पाकिस्तान में आके फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हैं, कोई ड्राइवर हैं, या किस तरह की जॉब लेना चाहते हैं, तो भी आप इस वीज़ा पे आ सकते हैं। तो हम सिंपल इसको क्लिक करते हैं। पहले वर्ग को देखते हैं कि इसके अंदर इसके वाले से क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये कह रहे हैं कि देखें, यू कैन अप्लाई 2 टाइप्स ऑफ द visas only. एक तो एंट्री होता है, एक एक्सटेंशन होता है, इसको पुशनी एलिजिबिलिटी। तो citizen of foreign countries who have a valid job offer and meet the requirements are eligible to apply this visa. देखिए, उनके पास जो है ना जॉब ऑफर, जैसे पाकिस्तान से लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं तो उनके पास जॉब ऑफर लेटर होता है। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे, ठीक है, वो क्या गारंटी करे कि मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, तो वो जॉब लेटर आपने वहाँ से लेना है। और इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में जॉब ले रहे हैं तो देखिए आपके पास पासपोर्ट हो, फोटोग्राफ हो, एम्प्लॉयमेंट का लेटर हो, ऐसी कंपनी से आपके पास लेटर होना चाहिए जो SECP रजिस्टर्ड कंपनी, यानी गवर्नमेंट से वो रजिस्टर्ड हो, और वो ये शो करे कि आपकी सैलरी भी शो करे, और आपकी जो ना असाइनमेंट का ड्यूरेशन, यानी कितने महीने की आपकी जॉब होगी, कि और उसी तरह स्पॉन्सरशिप शो करे, गारंटी लेटर भी दे, ठीक है, आपकी गारंटी भी ले और आपकी कंपनी की गारंटी भी दे। और उसके बाद ये जो चौथी ऑप्शन लिखी हुई है, तो ये जो है ना देखें, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंसर्न वर्क अथॉरिटी, तो इसकी रिकमेंडेशन भी आपने लेनी है, ठीक है। और इन केस ऑफ सिंगल पर्सन ऑन बिजनेस, अगर किसी बंदे का बिजनेस है तो फिर उसके लिए ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लें। कि वो टैक्स पेयर हो, ठीक है, उसी तरह वो उसका जो है ना एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो सारी चीज़ें जो ना तो कवन पूरी करता है, उसको आप आराम से इसको पढ़ लें, ठीक है। ये चीज़ें आपको आपकी एप्लीकेशन के साथ लगाना ज़रूरी है जब आपने ये वीज़ा लेना है। तो ये जो वीज़ा है 2 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री आपको वीज़ा मिलेगा। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 4 वीक्स है, ठीक है, तकरीबन 1 मंथ के अंदर इस वीज़े का आउटकम आपको पता चलेगा। और यहाँ पर ही इन्होंने इसकी फ़ीस नहीं बताई, तो फ़ीस के लिए आपको वो जो मैंने फ़ीस का टैब बताया था ये वाला, यहाँ जाके आप इसकी फ़ीस देख सकते हैं। आप देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होगा। आसान तरीका है, जिस तरह हमने आपको पहले वीज़ास के मेथड बताया ना हमारी इस चैनल पर, दुनिया के बहुत से ममालिक से पाकिस्तान का वीज़ा लेने का अपने मैट्रिक बताया, उसी तरह ही आपने यहाँ पे पाकिस्तान वीज़ा सेलेक्ट करना है, अपने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हम नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं बांग्लादेश, और अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ तो यस करें, वरना इसको नो करके स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो आपने देखें यहाँ पे मेन कैटेगरी में जो है ना, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है लॉन्ग ड्यूरेशन या अदर वीज़ा कैटेगरीज, ये करनी है।
फिर ये वीज़ा कैटेगरी है, चूँकि ये अभी हमने आपको बताया कि ये आपका डराना वर्क वीज़ा है, तो यहाँ पे आपने ढूंढना, ये देखें ये लिखा हुआ है वर्क वीज़ा, और ये किस पर्पज़ के लिए ये देखें, आप इसको डोमेस्टिक लेना चाह रहे हैं या जनरल एंट्री लेना चाह रहे हैं, फैमिली के पास जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी है। ये जो एक प्रोजेक्ट हुआ रिकोडिक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट वाला जो मैंने आपको बताया, तो आप इसमें फ़िलहाल डोमेस्टिक्स पर्पस के लिए करते हैं। एप्लीकेशन टाइप एंट्री है, वीज़ा टाइप जो है सिंगल एंट्री है, विजिट पर्पस जो है वो आप यही देखते हैं, वर्क लिखते हैं, ठीक है। और अलाउेबल ड्यूरेशन जो ना ये आपको बता दिया मैंने कि ये 2 साल के लिए आपको मिल सकता है, तो 2 years का था। बाकी कंट्री आपका कौन सा है, चूँकि हमने ऊपर कंट्री लिया बांग्लादेश, ठीक है, मिशन जो है ना ढाका सेलेक्ट कर लें, एंट्री पोर्ट आप यहाँ से एज पर योर टिकट जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। इसी तरह अराइवल डेट आपकी कब होगी, फॉर एग्जाम्पल हम ये डेट कर लेते हैं कि डिपार्चर आप यहाँ से कब करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 2026 के दिसंबर की डेट कर दें, और उसके बाद आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख लें एज पर एक्चुअल पासपोर्ट लिखे, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। इशू थी चूँकि आपका बांग्लादेश है तो आपने बांग्लादेश ही लिखनी है, और उसके बाद इशू डेट पासपोर्ट की वो लिखते हैं, और यहाँ से पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो ना वो आपने लिख देनी है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको स्क्वायर पासपोर्ट का अपलोड कर किसको सेव कर देना है। तो ये इसमें चीज़ें आपने पुट करनी है, यहाँ से इसको सेव करना है। तो इसको आप जब सेव करेंगे ना तो फिर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब खुल जाएगा। इसमें आसान है कि आपने पासपोर्ट के मुताबिक गिवन नेम सर नेम, ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ, ये सारा डाटा आसान से ये आप पुट कर लेनी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको हम चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप फैमिली इन्फॉर्मेशन यानी अपने फादर और मदर का डाटा डालेंगे। फाइनेंशियल एम्प्लॉयमेंट में आप अपना लिखेंगे कि आप अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, क्योंकि जॉब ढूंढ रहे हैं ना, काम के लिए आ रहा है। और ट्रैवल हिस्ट्री में अगर आपने लास्ट 3 years में कहीं ट्रैवल किया तो उसका डाटा यहाँ पुट कर देंगे। विजिट इन्फॉर्मेशन में जाना, आप पाकिस्तान में कहाँ जा रहे हैं, यानी कि आपने एम्प्लॉयमेंट कहाँ ढूंढी है, उसका डाटा यहाँ पे पुट करेंगे। और ये देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं। अब ये देखें, ये आ रहा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है एम्प्लॉयर, यानी कि जिस बंदे ने आपको हायर किया उसकी पूरी डिटेल्स आपने देनी है। आपका जो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपने देना है, और एनओसी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एम्बेसी। अब देखें, ये जो आपकी मुल्क की एम्बेसी है, फॉर एग्जांपल आप बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एम्बेसी से एक एनओसी लेके आना पड़ेगा, ठीक है, और पासपोर्ट और फोटो, ये 5 चीज़ें आप यहाँ पे चूज़ करके यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ आखिर में कि ये जो वर्क वीज़ा है इसकी पूरी वेबसाइट उन्होंने बनाई हुई है, नादर ऑफिस एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से। आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरी वेबसाइट जो है वो यहाँ से ओपन हो गई है वर्क वीज़ा के नाम से, ठीक है। इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि वर्क वीज़ा क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, और आप इसमें जो जो चीज़ें हैं एनओसी कैसे देना, बस इसी ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे लिखी हुई है, और रेलेवेंट नंबर्स भी दिए हुआ है कि अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप इन नंबर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है, और ईमेल करके भी डिटेल ले सकते हैं। तो ये देखिए ये ई सर्विसेज यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो जो आपको मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और इस तरह की जो चीज़ें वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट के लिए ये आप इसको विजिट कर सकते हैं, रखिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।